नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात छत्तीसगढ़ में भाजपा की दूसरी सूची पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 64 नाम है, पहली सूची में 21 नाम थे। दूसरी सूची में भी प्रयोग करना जारी रखा गया है और अब तक दोनों सूचियों में से ऐसे 74 लोगों के नाम नदारद हैं जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था। दूसरी तरफ राजेश मूणत और अमर अग्रवाल जैसे चेहरों को रिपीट किया गया है जो कि पिछली बार चुनाव हार गए थे। कुल मिलाकर भाजपा ने 90 में से 85 विधानसभा क्षेत्र में टिकट घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस का एक भी टिकट घोषित नहीं हुआ है। कांग्रेस की सूची 14 अक्टूबर को करीब आने की संभावना है। कांग्रेस ने भले ही सूची जारी नहीं की है, लेकिन भाजपा पर कटाक्ष करने में कांग्रेस कोई देरी नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जिन्हें जनता ने नकार दिया उन्हें फिर से मैदान में उतार दिया गया है। भाजपा के पास अब चेहरे नहीं बचे हैं। इसके जवाब में भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस ने अभी तक सूची जारी नहीं करी है, कांग्रेस अपने संगठन की फिक्र करे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सूची पर घमासान क्यों मचा हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जब मैं यहाँ से गया उस समय बोला था कि ये जानबूझ के सूची लीक की गई है। यदि जानबूझ के नहीं होता तो मैंने कहा था ईडी आईटी का रेड पड़ चुका होता, जो भी मीडिया हाउस ने इसको लीक किया है। लेकिन जो सूची आई है आप देख लें, वही सूची है, वही नाम है जो लीक हुआ था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुआ है, ये लीक कराया गया है, लीक हुआ नहीं। जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मूणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके भी, उस सीट में भी वो सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बारे में भूपेश बघेल जी तय करेंगे। अपनी पार्टी का तय कर लेना पहले लिस्ट। 8 दिन से बोल रहे लिस्ट निकलने वाली है, निकलने वाली है, निकलने वाली है। कभी रायपुर, कभी दिल्ली, फिर स्कैनिंग कमेटी, कितनी कमेटी हो गई। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, वह भाजपा का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी उस पर निर्णय करेगी, ना कि कांग्रेस पार्टी करेगी। वह अपनी पार्टी के बारे में विचार करे। जो आज तक वो लिस्ट घोषित नहीं कर पा रहे, मंत्रियों में आपस में चर्चा नहीं होती है, उस पर चर्चा करें। छत्तीसगढ़ के अंदर जो जनता से किए गए वादे थे वह पूर्ण नहीं कर पाए, उस पर चिंता करें। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट जो है बीजेपी ने 64 नामों की जारी कर दी और इसे लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। वहीं कांग्रेस ने अभी पहली लिस्ट भी जारी नहीं की है, लेकिन कटाक्ष करने में एक कदम भी पीछे नहीं है। लगातार कटाक्ष कर रही है और ये भी दावा कर रही, ये भी आरोप लगा रही है कि जो हारे हुए चेहरे हैं जिन्हें जनता ने नकार दिया, उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया है। लेकिन इसके पीछे बीजेपी की क्या कुछ रणनीति, से और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, ऐतराम साहू जी बीजेपी से और अनिल चौहान जी कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। गंगेश जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से रियल लिस्ट को लेकर पहले काफी बवाल मचा था और अब रियल लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है, ऐसे में आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या फर्क देख रहे हैं दोनों लिस्ट के बीच में आप? मुझे लगता है कि पहले तो ये उम्मीद की जा रही थी भाजपा से कि हो सकता है कि काफी कुछ नए चेहरे बदले। जिस तरह से केंद्रीय प्रशासन आके यहाँ पे लगातार अमित शाह जी आ रहे थे और कई केंद्रीय मंत्री आए, लगातार जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से भाजपा में लगातार दौरे, इससे तो ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ बहुत सारे नए चेहरे आएंगे। मतलब पहले ये उम्मीद की जा रही थी, ऐसा सुनने में भी आ रहा था कि 80 सीटों पे बदलाव हो सकता है भाजपा में, क्योंकि जो चेहरे पिछली बार नहीं चल पाए उनको कैसे रिपीट करेंगे। लेकिन अभी जब सूची आई उससे देख के ये लग रहा है कि वो पार्टी को एक बार फिर से भरोसा दिलाया गया है कि ये जो चेहरे जो पिछली बार थे और वो फिर से काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है इसमें बड़ा कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त थी, इस वजह से कई अच्छे चेहरे, कई ऐसे चेहरे जिनको पिछली बार एक लहर जो चली थी उस लहर की वजह से हार गए, उन लोगों ने हो सकता है भरोसा दे रहा अपने केंद्रीय नेतृत्व को
कि हम इस बार जीत के आएंगे, पिछली बार जो हुआ सब हुआ। और ये ऐसे लोग हैं जो जैसे मान लीजिए उसमें पिछले जो मंत्री तो है, कुल मिला के मैं देख रहा हूँ करीब पिछले पूर्व 15 मंत्री हैं, और उसके अलावा और भी करीब 11-12 अभी जो पिछले विधायक वो रिपीट हुए हैं। विधायक तो मतलब विधायक रिपीट हो तो ठीक है, क्योंकि चलिए उन्होंने बुरी से बुरी स्थिति में भी पिछली बार जो एंटी इनकम्बेंसी में भी जीत हासिल की थी। तो लेकिन ज्यादातर पुराने चेहरे और सांसद, पूर्व सांसद और सांसदों को भी मिलाएंगे। मुझे लगता है भाजपा कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है, और जिस तरह का पिछली बार प्रदर्शन हुआ था उससे बचने के लिए भाजपा इस तरह की सूची जारी की है। और अभी कुछ भी अभी 85 सीट तो अभी हो गए हैं, 5 सीट और बची है। 5 सीटों में भी जो बातें आ रही है उसमें भी यही माना जा रहा है कि उन जगहों पे फैसला जो इसीलिए नहीं हो पा रहे कि जो जिताऊ कैंडिडेट वो नहीं मिल पा रहे हैं भाजपा को, और उनमें कहीं ना कहीं पुराने लोग और नए चेहरों पे विवाद है, उसको लेकर भी भाजपा दो मंथन कर रही है। मतलब सही मायने में ये देखा जाए कि जैसे एमपी में भी इसी तरह से उन्होंने किया, पूर्व सांसदों को उतार दिया मैदान में, पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को उतारा, उसी तरह का छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया है जी। राजस्थान में भी सेम प्रयोग है जी। एहतराम जी, जिस तरह से आपकी पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है और दूसरी सूची को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि हारे हुए चेहरों को दोबारा मौका दिया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो राह है वो आसान हो गई है इससे। जी एहतराम जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हारे हुए चेहरों पर दांव खेल रही बीजेपी, अब जातिगत जनगणना की बात जिक्र कर रहे हैं आप, तो ऐसे में आपकी पहली लिस्ट तो जारी हुई नहीं और जातिगत जनगणना का आपने पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, जातिगत जनगणना हमारा ये जो मुख्य मुद्दा है, ये देश के उन वंचित पिछड़ों जिनका संसाधनों पर अधिकार है उनको लेकर है। इसका इस चुनाव से ज्यादा वास्ता नहीं है। हमारा सीधा वास्ता है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, जो जिस वर्ग का है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। यही डेमोक्रेसी कहती है, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की मूल अवधारणा है। दूसरी बात देखिए, सूची का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से प्रोपेगेंडा कर रही है कि हम नए चेहरों को लाएंगे, हमारे पास बड़ा कैडर है, नीचे से नाम लाएंगे, फ्रेश चेहरे उतारेंगे, कई प्रकार की चीजें। लेकिन बड़ी बात यह है अमृता जी कि जिस तरह से अमित शाह जी, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, अकेले निर्णय ले रहे हैं, ना इनके कोई मंडल, न जिला, न प्रदेश, किसी इकाई का कोई महत्व नहीं है। और अमूमन ऐसे चेहरों को उतारा उन्होंने आखिरी में जो घिसे पिटे चेहरे हैं, जो बुरी तरह हार चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचारियों को, दागी चेहरों को भी इन्होंने उतारा है। परिवारवाद की पराकाष्ठा है। रमन सिंह भी लड़ेंगे, उनके सगे भांजे भी लड़ेंगे, प्रबल प्रताप सिंह भी लड़ेंगे और संयोगिता सिंह जुदेव भी लड़ेंगी। एक ही घर से 2-2, 3-3 टिकट इन्होंने दिया है, और एक तरफ ये कहते थे कि परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, इन सब चीजों से हम मुक्त लिस्ट देंगे। लेकिन ये सारे दागी चेहरे हैं, पिटे हुए चेहरे हैं। और कांग्रेस की जहां तक सूची का सवाल है, देखिए कांग्रेस अपने प्रोसेस से लिस्ट जारी करेगी, और उसके लिए ब्लॉक, जिला, प्रदेश स्तर के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रणा होगी, और हमारी सूची समय पर आ जाएगी। हमको भारतीय लेकिन अनिल जी, समय का जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, समय तो आपकी पार्टी 6 सितंबर का दे चुकी थी पहले ही। देखिए अमृता जी, निश्चित रूप से पार्टी ने कहा था कि संभवतः 6 सितंबर को कुछ सीटें जारी कर देंगे, लेकिन प्रक्रियागत कारणों से कुछ सीटें रुकी और सारी चीजों का डिस्कशन हुआ। हमारी पार्टी इस बात पे विश्वास रखती है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए, संपूर्ण डिस्कशन होना चाहिए, सारे संभावित उम्मीद। लेकिन अनिल जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से अपनी लिस्ट जारी करी है, जो विरोध देखने को मिला बीजेपी को, कहीं ना कहीं यही वजह, यही सीख लेके कांग्रेस पार्टी लिस्ट जारी करने में इतनी देरी कर रही है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जब इनकी सूची वायरल हुई या 21 लोगों की सूची जारी हुई, तब से बवाल मचा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 सालों से संवादहीनता की स्थिति में थी, नेतृत्व विहीन हो गई है पूरे प्रदेश में, इसलिए इनके यहाँ भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस में सभी को अवसर मिला है, और हमारा जो नेतृत्व है उस पर सभी की आस्था है, और सारे लोग ये जानते हैं कि जो सबसे अच्छा प्रत्याशी होगा या पार्टी के लिए हितकर होगा, लोकतंत्र के लिए हितकर होगा, उस व्यक्ति को टिकट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे यहाँ कोई विस्फोटक स्थिति नहीं है, और ना ही हमारे यहाँ इतना बवाल होना। इनके यहाँ अभी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी के घर का घेराव हुआ तखतपुर को लेकर, दूसरी विधानसभा में रोज बवाल मचा हुआ है। ऐसा कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है। जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, सारे लोग मिलकर उसका काम करेंगे, और कांग्रेस पार्टी इस बार जो काम की है घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग, सभी वादों को पूरा करने का काम किया है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। इसलिए हमें विश्वास है कि इस बार जनता हमें 75 पार का आशीर्वाद देगी।
जी। एतराम जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए गंगेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं दूसरी लिस्ट जारी हुई है और जिस तरह से बीजेपी ने एक संदेश दिया था संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पास करके, और यही उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत करेगी और इसे धरातल पर उतारती हुई नजर आएगी, लेकिन सिर्फ 15 महिलाओं को ही मौका दिया गया है अब तक। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आमतौर पर ये धारणा बन रही थी, और कांग्रेस में तो कुमारी सैलजा ने घोषणा भी की है कि वो लोग 35% आरक्षण लगभग 22 महिलाओं को देंगे। मुझे लग रहा था कि कम से कम 22 महिलाएं भाजपा में भी चुनाव मैदान में आएंगी और ये सब ऐसे सीटों पर आएंगी। और इस बार का खास तौर पर जनगणना का मैं जिक्र करना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में करीब 57 सीटों पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो इनमें से ऐसी सीटें हैं, कई सीटों में तो जो लिंगानुपात है वो कम से कम 1100 के आसपास है। तो ऐसी सीटों पर निश्चित तौर पर भाजपा भी उतार सकती थी महिला कैंडिडेट को, उसका फायदा मुझे लगता है उनको मिलता। लेकिन अब वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उनकी इंटरनल रणनीति है, किस हिसाब से उन लोगों ने अपने उसमें महिलाओं को नहीं कम चुना है, ये तो उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा है। मुझे लगता है हो सकता है उस हिसाब से, जिस हिसाब से उनको अभी इस समय चाहिए उस हिसाब से हो सकता है कैंडिडेट ना मिले हो, उतने दमदार प्रत्याशी ना हो महिलाओं की, तो ये एक बात हो सकती है। जी बिल्कुल गंगेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावी रेस में आगे बढ़ने के चक्कर में बीजेपी ने कहीं ना कहीं महिलाएं वोटर्स को पीछे छोड़ दिया है? क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं प्रत्याशियों को अगर वो मैदान में उतारते तो शायद उन्हें इसका फायदा ज्यादा होता। निश्चित तौर पर, चूंकि इस बार जनगणना में भी बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं, और बिल्कुल पहले लगभग मुझे लगता है कि जो 2018 का चुनाव हुआ था उस समय 999 सेक्स रेशियो था, इस बार 212 हो गया है पूरे प्रदेश का। उसके अलावा 57 सीटों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा हुई, यानी वो लगभग 63% से अधिक होता है। प्रदेश महिला मतदाताओं की संख्या 63% विधानसभा क्षेत्रों में पुरुष मतदाताओं से अधिक है। ऐसी जगहों पे आराम से तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो भाजपा ने अपने 85 नाम घोषित कर दिए हैं, दूसरी सूची भी जारी कर दी, और इसे लेकर लगातार जो छत्तीसगढ़ में घमासान है, विरोध है, वो देखने को मिल रहा है। कई सीटों में जब दूसरी लिस्ट जब जारी की गई थी, यानी कि फेक लिस्ट से कहा जा रहा था, और उस दौरान साफ तौर पर कहीं कुछ सीटों पर विरोध भी देखने को मिला था, और उसके बाद जैसी आचार संहिता लगी बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। चलिए एतराम जी हमारे साथ जुड़ गए। एतराम जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी। एतराम जी, जिस तरह से दूसरी लिस्ट आपकी जारी हो चुकी है और ऐसे में कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि जिन नामों को जनता ने नकार दिया था, जिन नेताओं को जनता ने नकार दिया था, उन्हें दोबारा से मौका दे दिया गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की राह और आसान कर दी बीजेपी ने। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी 85 नाम की जो घोषणा हुई है, सारे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, और जनता ने नहीं नकारा है। जनता ने तो कांग्रेस को 15 साल नकारा था। क्या कांग्रेस चुनाव लड़ना बंद कर दी? ये जनता के जन अदालत में जनता का जो जनादेश है भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार है। हमारे जितने भी योद्धा जो 85 लोगों को हमने मैदान में उतारा है, सारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशियों को मात देने के लिए इन्होंने मैदान में उतरा है। और भारतीय जनता पार्टी एक रीति नीति और सिद्धांतों से काम करने वाली पार्टी है। इन हमारे प्रत्याशियों को देख के कांग्रेस घबरा गई है, और कांग्रेस अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रही। हमने चलिए एतराम जी, भले आपने आरोप लगा है कि कांग्रेस घबरा गई, वो बात की बात है जब वो अपनी लिस्ट जारी करेंगे। अभी तक उन्होंने अपने एक भी पत्ते नहीं खोले, लेकिन आपसे सवाल है, जिस तरह से महिला आरक्षण को आपकी पूरी पार्टी समर्थन कर रही थी, लेकिन धरातल पर अगर देखें तो वो कहीं झलक नहीं आ रही आपकी लिस्ट में। हमने अभी 13 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा है। तो सर मिला के तो सर बाकी की जो बाकी जो सीट बची, क्या उसमें महिलाओं को टिकट दिया जाएगा? नहीं, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, चाहे प्रदेश में आरक्षण के मामले में हो, चाहे विधानसभा सीटों के मामले में हो। सर सम्मान देने का काम किया है बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस यही कहती आई थी कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने जुमला दिया है महिलाओं को। जुमला नहीं दिया है, हमने महिलाओं को सम्मान दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की
जब 15 लेकिन साल सर वो सरकार सम्मान रही है, तो सूची में नजर नहीं आ 50% रही है। आरक्षण लेकिन सर वो सम्मान सूची में नजर नहीं आ रही है। हमने 13 महिलाओं को सम्मान सहित अभी विधानसभा चलिए चुनाव अनिल में जी, आपका प्रत्याशी रिएक्शन लेना बनाया। चाहूंगी इस सवाल पर। देखिए अमृता जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। महिलाओं को इन्होंने विगत 15 वर्षों में सम्मान दिया कि हमारी बहनों की, हमारी माताओं के गर्भाशय बेच दिए गए। पूरे विश्व में नसबंदी के नाम पर बिलासपुर में 20 से अधिक महिलाओं की जान चली गई। ये सम्मान था इनका। चाहे अखोड़वा कांड ले लीजिए, चाहे महिलाओं का शोषण ले लीजिए, चाहे 5 किसानों की आत्महत्या ले लीजिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता से लेकर 13 के सफर पर आ गई। तो आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करती है। देख लीजिए, उन्होंने डिलिमिटेशन परिसीमन का जो शर्त रखा, जिस तरह से उन्होंने जनसंख्या की शर्त रख दी, ओवरऑल में ये फिर से उन्होंने एक जुमला पेश कर दिया। ये बता दिया कि हम आरक्षण देना तो चाहते हैं, पर कब ये स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यही कथनी और करनी हमेशा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की भी प्रकृति और संस्कृति का दोहन किया। 15 वर्षों तक कमीशन खोरी का खेल चला। अब छत्तीसगढ़ियावाद की बात चल रही है। छत्तीसगढ़ की प्रकृति और संस्कृति को संरक्षित करने की बात हो रही है। 15,000 से ज्यादा नालों को जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, जो खत्म होने, लुप्त प्राय होने की स्थिति में थे, उनको जीवित किया गया है। वाटर लेवल बढ़ा है। चाहे ह्यूमन लोगों को देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ वासियों को देख लीजिए, 1,75,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ वासियों के खातों में डाले गए। चाहे यहाँ के नदी नाले हों, चाहे यहाँ के गोवंश हो, सभी को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। सभी वर्गों के लिए काम किया गया। और भारतीय जनता पार्टी के पास न चेहरा है और ना मुद्दा है। आज भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, इतना चेहराविहीन हो गई। इनका खुद का कैडर नाराज है, क्योंकि ब्लॉक और जिलों से नाम नहीं लिए गए। अब आप देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी, जो प्रेमनगर से विधायक थी, उनको दूसरे लोकसभा में लाकर यहाँ टिकट दे दी गई। इसी तरह से सांसदों और विधायकों पर को, जो यहाँ लोकल नेतृत्व उभर रहा था, उनका दमन किया गया। बड़े बड़े नेताओं को थोप दिया गया, जो पहले से हारे हुए थे, फ्लॉप थे, जो पूरी तरह से। चलिए अनिल जी, लगातार आप यही बात कर रहे हैं कि जो हारे हुए नेता थे उन्हें टिकट दे दिया गया, फ्लॉप नेता, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आपसे ये सवाल है, जिस तरह से पार्टी आपकी लगातार ये आरोप लगाती रही कि रमन सिंह को हाशिए पर रखा गया, लेकिन दूसरी सूची सामने आने के बाद तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये संदेश पार्टी दे रही है कांग्रेस पार्टी को कि इस बार रमन सिंह को हाशिए पर नहीं रखा गया है, और इस बार कहीं ना कहीं पार्टी की जिम्मेदारी भी, चुनाव की जिम्मेदारी भी रमन सिंह को ही दी जाएगी। देखिए अमृता जी, जिस तरह से जुदेव परिवार से 2 लोगों को टिकट दिया गया, इधर रमन सिंह जी के परिवार से 2 लोगों को टिकट दिया गया, उधर केंद्रीय मंत्री को भी लाया गया, इधर सरोज पांडे को भी संतुष्ट करने का प्रयास है। भाजपा की जो खेमेबाजी है, इससे लड़ने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने, या केंद्रीय नेतृत्व मत कहिए, अमित शाह ने अकेले एक सर्जरी करने का प्रयास जरूर किया है। लेकिन जिस तरह से रमन सिंह जी का चेहरा यहाँ की स्थानीय पोस्टरों में गायब है, जिस तरह से 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी या इनके कारगुजारी थी, उसको लेकर ये घबराए हुए हैं। इसलिए रमन सिंह को इन्होंने पीछे रखा हुआ है। और चाहे वहां शिवराज, मध्य प्रदेश में शिवराज की बात ले लीजिए, चाहे यहाँ रमन सिंह जी की बात कर लीजिए, चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। और वो नया प्रयोग करना चाहती थी, लेकिन प्रयोग कर भी नहीं पाई। और भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रपति शासन तो है ही। इन्होंने ऐसे घिसे पिटे चेहरों को इसलिए उतारा, ये नए प्रयोग करने की स्थिति में नहीं थे कि और खेमेबाजी ना बढ़ जाए। और आप देख पा रही होंगी कि अभी भी इस सूची के बाद भी बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विद्रोह पे उतर गया है, और उसको ये महसूस हो रहा है कि क्षेत्रीय लोगों को नेतृत्व का मौका नहीं मिला, बड़े नेताओं को थोप दिया गया हमारे ऊपर। तो आज भारतीय जनता पार्टी आपस के संघर्ष में उलझी हुई है, और कांग्रेस के सामने समझ रहे हैं कि हम मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। यह स्थिति है इनकी अमृता जी, कि आप कई विधानसभा में देख लीजिए कि बड़ी संख्या में लोग, सैकड़ों हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता निकल के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेताओं का घेराव कर रहे हैं। बहुत बड़े विद्रोह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बन गई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ढकने का प्रयास कर रही है। गंगेश जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस लगातार सूची को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, और स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया था, अधिनियम का, विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन उसकी झलक इस लिस्ट में कहीं सामने नहीं आ पाई है। क्योंकि इस बार 13 महिलाओं को मौका दिया गया, पिछली बार 14 को दिया गया था। ये गाड़ी कहीं आगे नहीं बढ़ रही है, और अंतहीन बैठकें जो कांग्रेस की ओर से लगातार की जा रही है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को ज्यादा टिकट देकर कहीं कांग्रेस श्रेय ले ले? निश्चित तौर देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो घोषणा भी हो गई है। इनकी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कह दिया है, जिस दिन ये महिला बिल पास हुआ था उसके दूसरे दिन ही कुमारी शैलजा ने इस बात का साफ कहा था कि अब 33% सीटें छत्तीसगढ़ में महिलाओं को देंगे। 33%, लगभग 22 सीटों का जिक्र उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। मुझे लगता है कि कांग्रेस तो निश्चित तौर पर इसको अपनाने जा रही है। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जो महिला बहुत राज्य हो गया है, आज प्रदेश में पुरुषों की वोटर्स की तुलना में महिला वोटर्स
1.25 लाख अधिक हो चुकी है। और करीब मैंने पहले भी कहा कि लगभग 57 सीटों पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई है। ऐसे में अगर महिला वोटर्स को भरोसा जताया जाता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा और आधी से अधिक आबादी जो छत्तीसगढ़ में है वो कांग्रेस को खुलकर वोट देगी, इसमें कोई दो बात नहीं है। इस बात का एडवांटेज कहीं ना कहीं इसमें भाजपा चूक गई है, जबकि भाजपा भी चाहती थी इसको कर सकती थी। और जिस तरह से भाजपा ने चेहरा, रही बात सूची की, कांग्रेस की भी देखिए 6 बैठकें हो गई हैं और उसके बाद अभी देखिए 7वीं बैठक कल हुई है केंद्रीय नेतृत्व के साथ। मुझे लगता है अब सूची आ सकती है। एक सूची कांग्रेस की भी वायरल हो चुकी है, जिस तरह भाजपा ने सूची वायरल की थी उस तरह कांग्रेस की भी एक सूची वायरल हो चुकी है। अगर वही हो सकता है कांग्रेस भी उसी पैटर्न पे चल रही हो कि हम देख ले कहीं कोई विरोध ना हो, क्योंकि कांग्रेस में ज्यादा विरोध होता है। भाजपा में थोड़ा बहुत कैडर की बात है, कई सारे विरोध तो दब के रह जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में त्वरित विद्रोह होने की बातें अब है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सावधानी बरती जा रही है। और चूंकि अभी जो है वर्तमान में जो 71 विधायक हैं, मुझे लगता है कि वो सब जीते हुए लोग हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे चेहरे इसमें से रिपीट भी होंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन यह है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा आएगी, ऐसा बिल्कुल गंगेश जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी इस रेस में आगे चल रही थी कि कांग्रेस से पहले अपनी प्रत्याशी की जो सूची है वो जारी कर देगी, समय मिल जाएगा प्रत्याशियों को जनता के बीच जाने का, समझने का, और विरोध के स्वर जो लगातार पार्टी में उठने को मिलते हैं कहीं ना कहीं उसे समेटने का, एकजुट होने का। लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक को जो जोर शोर से समर्थन कर रही थी बीजेपी, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की महिलाओं पर ध्यान नहीं गया है बीजेपी का। और अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे जरूर मुद्दा बनाएगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए जिस तरह से कांग्रेस अंतहीन बैठकें कर रही है और देखना होगा कि कांग्रेस अपनी तरफ से कितनी महिलाओं को टिकट देती है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से लगातार ये बात कह रही है कि महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, सशक्त करने की बात कर रही है, इसकी शुरुआत बीजेपी ने कितनी की छत्तीसगढ़ में ये साफ देखने को मिल रहा है। सूची में सिर्फ और सिर्फ अब तक 13 महिलाओं के ही नाम सामने आए हैं और 5 सीटों में अगर महिलाओं के नाम घोषित कर भी दिए जाते हैं तो भी 33% नहीं होता है। ऐसे में लाजमी है कि कांग्रेस इसे मुद्दा बनाएगी और आने वाले चुनावों में बीजेपी की राह इस बार आसान नहीं रहने वाली है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।